आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज तनी समझो कि अगर आपसे कोई पूछे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होता है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। देखिए, पहले इसका टॉपिक से बात समझिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो इसके लिए आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। मैं बना रहा हूँ, देखो ये चित्र है, एक समान चुंबकीय बल रेखाएं आपके पास है, को मस्त आपका चित्र है। और इसको हम लोग क्या किए, वेक्टर बी से प्रदर्शित करें। बी का है, बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया। इधर देख लो बाबू, सब लोग देखो, सब लोग का सीख लेना। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब इसके अंदर एक चुंबकीय द्विध्रुव रखेंगे। द्विध्रुव का मतलब देखिए, यह एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव है, ये वाला हिस्सा। और मान लो यहाँ पर यन है, यहाँ पर यस है, तो आप सभी लोग याद होगा कि यन है और यस है। आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो याद करना। बात समझो मैं क्या बता रहा हूँ। चुंबकीय द्विध्रुव कोई पूछेगा तो कहेंगे कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जब बहुत पास पास होते हैं तो इसी को लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे आप पढ़े होंगे, देखिए दोनों का प्रकृति अलग होता है। याद आ रहा है कुछ? ये आपके जो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ये यस माइनस होता है, इधर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, आती है। तो दोनों जैसे आप सोचिएगा, वैद्युत द्विध्रुव जगह बताए थे कि द्विध्रुव में कहते हैं कि दो आवेश होते हैं, दोनों पास पास होते हैं, लेकिन दोनों का प्रकृति क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरीके से जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बहुत पास पास होता है, इसी को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। याद होगा आपको। और जैसे आपको मैंने बताया था कि चुंबकीय द्विध्रुव की बात करेंगे तो इसकी प्रबलता को स्मॉल एम लिखता है। इसकी प्रबलता को क्या लिखता है, स्मॉल एम। पढ़े थे आप लोग सब लोग। इसके भी प्रबलता को हम लोग स्मॉल एम लिखते हैं, ये भी हम लोग पढ़ा था। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है उसको 2l मान लेता है। लेकिन अगर बीच में एक बिंदु लें तो यहाँ से देखेंगे ये भी एल होगा और यहाँ से भी एल होगा। तो क्या आजा सुनो, जो यन वाला हिस्सा होता है ना, इसमें बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है। इसमें बल किसकी दिशा में लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है। और आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा, तो सुनिएगा ध्यान से, तो सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब वैद्युत बल आप पढ़ते थे तो यह बराबर Q × E लिखते थे। ज्यादा अरे भाई होता है ना E बराबर, अरे पढ़े थे E बराबर, ये आप अपन क्या होता है Q। जब आप तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो यह बराबर Q × क्या आ जाएगा, E। लेकिन यहाँ है बाबू, अरे बाद में लिख लेना, भाई समझ तो लो यार, कंसेप्ट समझो। मेरे कोई समझा रहा है, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। चलो, तो यह बराबर क्या हो गया, Q × E हो गया। तो सुन, इसमें क्या होगा ना, यहाँ ओइंगा लिखा जाएगा बाबू, यहाँ ओइंगा लिखा जाएगा। लेकिन जहाँ Q बता क्या लिखाई, क्या लिखाई, अरे स्मॉल एम लिखाएगा यार। वहाँ पर आवेश होता है तो Q लिखते हैं, यहाँ पर ध्रुव प्रबलता है तो एम लिखेंगे। भूला गया या एम बा, यहाँ पर एम है, वहाँ पर Q था, वहाँ पर Q था। ये चुंबक की बात हो रही है, ये वैद्युत की बात थी। तो चुंबक के लिए क्या लिखेंगे, याम। क्या लिखेंगे, याम। और स्मॉल एम लिखिएगा। और यहाँ ई की जगह क्या लिखेंगे, चौपट है, बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अच्छा इतने के समय बता देते एक चीज़, सुनो इधर सुनो, आप पढ़े होंगे, पहले समझो। ई बराबर एफ अपान ई बराबर 1/4πε0 × Q/r²। पढ़े थे ना, यह वैद्युत के लिए था, ई का मतलब वैद्युत। लेकिन जब चुंबक के लिए लिखोगे तो बी बराबर μ0/4π इंटू, अच्छा ये लिखाई जा, इंटू एक पर स्मॉल एम r²। बात सुना, जहाँ एफ बा, जहाँ ई बा तहाँ बी लिखा जाए, जहाँ Q बा तहाँ स्मॉल एम लिखा जाए। ये कुछ बात याद रखें। खैर आगे एक चर्चा बाटे,
लेकिन पहले हमने जाने के कि जहाँ ई बता बी लिखा जाए, जहाँ यम बता और जहाँ क्यू बता क्या लिखा जाएगा, यम लिखा जाएगा। बस समझिए। अब ई बताओ सब लोग, इसका लंबवत दूरी यही ना होगा जी, ये क्या है, लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। यह तो बात समझेगा हम। हैजा कोण कितना बनी, अच्छा थीटा बनी, 90 हैजा बनी, थीटा बन गया। तो सुनिए ध्यान से, इसका ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब तनी में लिख देते हैं, लिखते हैं कि पहले समझो तब लिखना तुम लोग। माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव यान यस है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है तथा जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, 2l है। बताओ इतना कहानी लिख सकते हैं क्या आप लोग? समझ लो, देख लो, जौन जौन कहानी बताऊँ तो लिखे हैं। मान लिया कि क्या है आपका, मान लिया चुंबकीय द्विध्रुव का यौन और क्या है, यस है, और इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है तथा इसकी प्रबलता की लंबाई 2l है। अब आओ, अब आओ तो कृपा करो ना, इससे का लिखा जाए। अब आओ, अच्छा अब चलते हैं हम लोग। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर गम में बड़ा से करे, गम में बड़ा से बल गुणा लंबवत दूरी। चलो, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। अब बल आघूर्ण किससे, टा से, अब बल को किससे, यार से। अब लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ये भी है, क्या लिखाई हो, ए बी, ठीक बा। टा वही लिखा जाओ, आई अब जब क्या लिखा जाए आपके जगह पर, आई क्या बात है, एम बी, आपके जगह पर एम बी, अब जगह पर स्मॉल एम कैपिटल बी, और इंटू ए बी की जगह पर क्या लिखा जाए, 2l साइन थीटा, 2l साइन। पूछो ऐसा जी कहाँ से ला दी, अरे आ जाएगा यार। देखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी लो और साइन थीटा लो। कहाँ साइन लिया था, कहीं के निकल लंब के जरूरत बा, कोण दिला बा, तो लंब हो गई ए बी और कोण हो गई 2l, और हो जाए टीचर जी गुणा, तो ए बी बराबर क्या आ गया, 2l साइन थीटा। तभी सीख लो ना, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा आते हैं तो सीख लो 2l साइन। अब ये भराई तो टा बराबर क्या हो गया बाबू, हाई एम हाई कैपिटल बी। अच्छा एक मिनट, अब बताओ 2l और एम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ तक समझा देना कि हम लोग पढ़े थे या बराबर एम बी होता है, और यहाँ भी समझा देना कि एम गुणे 2l होता है, और इधर लिखते हैं कि एम गुणे 2l होता है, इसके बाद कैपिटल एम हम लोग लिख देते हैं। तो टा बराबर कहा जाएगा कैपिटल एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, और यही हमारा होता है बल आघूर्ण का सूत्र। यम का है चुंबकीय आघूर्ण है, यम का है चुंबकीय आघूर्ण है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, थीटा क्या है कोण है, टा का है बल आघूर्ण है। कितना सिंपल था बताइए, अब नहीं हो पाएगा तो कब, समझ में आया बताओ, हाँ तो नोट करो इसको। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्या है क्वेश्चन, कितने लड़कों में लगा सकते थे, देखा जाए हाथ ऊपर करेंगे। 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है, तो चुंबकीय कितने लगा सकते हैं, और लड़कियों में कितने लगा सकते हैं, 1 2, चलो ठीक बात। देखो क्या लगेगा, कुछ नहीं है, हल करो। जब एरिया की बात करेगा ना क्षेत्रफल का, तो यही तो है एरिया भाई, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो ये बराबर 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और धारा का मान आपका आई का मान 0.25 एम्पियर, आई बराबर 0.25 एम्पियर आपका। कहाँ निकालना है आपको, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, हमसे यम निकालना। चुंबकीय बल आघूर्ण नहीं क्या लिखेंगे ना, ये चुंबकीय आघूर्ण है, और चुंबकीय आघूर्ण का आप यम से प्रदर्शित करते, कल आप पढ़े थे ना, यम बराबर आई गुणे ए होता है, अलग यम बराबर आई गुणे ए। तो जहाँ आई है तहाँ पर 0.25
और जहाँ ये था 0.25, 25 और 25 से गुना करेंगे 625, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक 0 लगा करके इतना। और इसके लिए तो एम्पियर लिखते हैं, सूत्रवा से मत रखवा, लिखा जाएगा एम्पियर इंटू इसके लिए मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। बोलो क्या आप लगा लेंगे इसको? भाई सवाल के हिसाब से देखना है। ये 0.25 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो ये बराबर हो जाएगा। लूप में प्रवाहित धारा का मान 0.25 एम्पियर है, आई बराबर 0.25 एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण एम का मान निकालना, तो एम बराबर आई इंटू ए। आई के मान 0.25, ए के मान 0.25, 25 से 25 में गुणा करेंगे तो आप इतना आएगा, लेकिन 4 अंक बाद दशमलव। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, नोट कर लो, हॉलो भी नोट करो। चले आइए अब समझिए, सब समझाते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन आपको लगाना है। क्वेश्चन में क्षेत्रफल नहीं दिया है, क्योंकि आप सभी लोग फार्मूला जानते होंगे, यम बराबर आई गुणे ए आपका नहीं दिया, ए निकालना बहुत अनिवार्य है। और आपका क्वेश्चन में लिख दिया है वर्ग, और वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आप इसका इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए मिस्टेक हुआ, भुजा स्क्वायर होगा। तो सुनिएगा तो ध्यान से, पहले तो आपका क्या दे दिया है, आई का मान 10 एम्पियर। आई का मान कितना है? 10 एम्पियर। और देखिए भुजा आपका दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है बाबू, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा का है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 सेंटीमीटर के 10 को -2 मीटर में बदलना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एम्पियर है तो मीटर होना बहुत अनिवार्य है। चलिए तो हो जाएगा 4 गुणे 10 को -4, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ए का मान आपका आ गया। अब आपको क्या बताना है, क्या बताना है आपको? आपको बताना है क्या, चुंबकीय आघूर्ण यम। तो यम बराबर आई गुणे ए, तो आई का मान 10 है, ए का मान आपके पास 4 गुणे 10 को -4 है, आगे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप घटा दीजिए इसमें से एक, तो हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं बाबू, आप कहीं मेहनत करिए, समझिए, बहुत मेहनत कर। आओ चलो, सब लोग कोशिश किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर का मान आपका दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करना बहुत अनिवार्य है। 3.5 में 10 को -2 हो गया, एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए ए निकालिए, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब 4 लगा बोला हो जाएगा, लेकिन जब वृत्त का तो वृत्त के लिए लिखेंगे 22/7, 3.5 में 10 को -2, डबल लिखेंगे, डबल स्क्वायर जो है। क्या आपने ऐसा किया है स्क्वायर? चलिए ये कटने वाला है तो लिखेंगे वह 3 चलिए इसका कार्य 0.5, तो गुणा कर देंगे इसका। अच्छा छोड़ेंगे, छोड़ो 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 2 2 4 10 को -4, ए का मान हो गया। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो यम बराबर का आ जाएगा आई इंटू ए। तो आई तो आपको मालूम है 10 गुणे ए आपका है 22 गुणा, अच्छा एक काम करो इसका गुणा कर दो इसमें, 5/25 के 5, 15 2 17, इतना आ गया, ठीक है। और गुणे 10 के ऊपर -4, ओके। अब एक घट जाएगा, हटा दे, नीचे लिख देते हैं, आप पहले गुणा कर लो इसमें। चलो यानी 1 से 75 में 22 है, 5 में 10 के 0, 7 में 14 1 15, 2 कम 2 1 3, 5 में 10, 7 में 14 1 15, 2 कम 2 1 3, 0 5 8 3, ठीक है। तो 3 दशमलव ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 8.5 0 गुणे ये एक है, ये आपका है, घट जाएगा 10 के ऊपर माइनस, कितना आ जाएगा 3, इतना एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आपका इतना आया? या आप यम बराबर दशमलव इधर लेकर आएंगे, 3.85 गुणे 10 के ऊपर 1 गुणे 10 को -3, तो 3.85 गुणे 10 को -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में यही आंसर होगा, नहीं तो मन हम कैसे लगा दिए।
कितना हार्ड है।